हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से फैक्ट सीन में। हम सब ने बचपन से ही पढ़ा है कि शेर जंगल का राजा होता है और इसी वजह से हमने शेर के बारे में ऐसी इमेज बना ली है जिसमें शेर एक ऐसा जानवर है जिससे कोई दूसरा जानवर पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन क्या यही सच है? नहीं। जिस तरह किसी शहर के राजा के कई दुश्मन होते हैं, उसी तरह जंगल की दुनिया में भी शेर के कई दुश्मन हैं, जो शेर से पंगा लेने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको हरा भी सकते हैं। तो ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो हो जाइए तैयार जंगल के राजा की हार का गवाह बनने के लिए। नंबर 10, हिप्पो। कई बार आपने वीडियोस में हिप्पो के ऊपर पक्षियों को बैठे देखा होगा। अब जिसको देखकर लगता है कि ये कितने आलसी होते हैं कि पक्षियों को अपनी पीठ से उड़ाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते और बस खाकर आराम करना ही इनके जीवन का लक्ष्य लगता है। लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा हो ये जरूरी नहीं। उसी तरह हिप्पो को भी आप कम मत समझना। अफ्रीका के जंगलों में इस जानवर को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतारता है। हिप्पो वजन में शेर से ज्यादा होता है और ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि भारी वजन के बाद भी 30 किलोग्राम प्रति घंटा की रफ्तार से शेर को ये खदेड़ सकता है। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर जैसे जानवर की हड्डियों को तोड़ सकते हैं। तभी तो आपने शेर को हिप्पो पर हमला करते हुए बहुत कम देखा होगा। नंबर 9, वाइल्ड बफलो। अगर एक अकेला शेर किसी जंगली भैंसे से भिड़ जाए तो समझ जाना कि वो दिन शेर का आखिरी दिन है। जंगली भैंसे का वजन शेर के वजन से करीब 4 गुना ज्यादा होता है और इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर को हवा में किसी तिनके की तरह उछाल सकते हैं। और ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को भेद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई बार वीडियोस में देखा होगा कि शेर झुंड में जंगली भैंसों पर अटैक करते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जंगली भैंसों में यूनिटी काफी अच्छी होती है और अगर इनका एक साथी परेशानी में होता है तो पूरा का पूरा झुंड उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। नंबर 8, जिराफ। सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लंबा और सीधा दिखने वाला ये जानवर शेर की जान ले सकता है। जिराफ के पास यूं तो लंबे सींग या फिर शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े तो नहीं होते, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है और इनके लिए ये पहचान भी है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी शक्तिशाली होती है कि अगर ये जोर से घुमाकर शेर को मार दे तो शेर उठने के लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा जिराफ के पैर भी कमाल का काम करते हैं। अब जैसे इनके आसपास कोई शेर भटकना शुरू हो जाता है तो वो उसको पैरों से मारना शुरू कर देते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो शेर नहीं कोई फुटबॉल हो। और जिराफ का वजन भी शेर से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, तो अगर जिराफ शेर पर बैठ भी गया तो शेर जमीन में ऐसे चिपक जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर जिराफ के लिए शेर को मारना आसान काम है। बस 1-2 बार गर्दन हिलानी है और 2-3 बढ़िया किक मारनी है और शेर का काम तमाम। नंबर 7, गोरिल्ला। शेर को मारने वाली लिस्ट में गोरिल्ला का नाम सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जनाब ये पूरी तरह से ट्रायल एंड टेस्टेड है कि गोरिल्ला शेर की मौत का कारण बन सकता है। आपने नोटिस किया होगा शेर ज्यादातर या तो पैर के हिस्से पर या फिर गर्दन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी ये टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है और अगर कोई शेर इन पर हमला करने की हिम्मत भी करता है तो ये अपने ताकतवर हाथों से ऐसा पंच मारते हैं कि शेर को अपनी दादी नानी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के आगे शेर तो क्या, किसी भी जानवर का टिकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जानवर के पास तो सिर्फ ताकत ही होती है, लेकिन इनके पास ताकत के साथ साथ अक्ल भी है और जो कि गोरिल्ला के जीतने में कहीं ना कहीं मैटर करती है। नंबर 6, एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए तो ये गेम खेलकर टाइम पास करने जैसा काम है। हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई जानवर इनके पैरों के नीचे आ जाए तो समझिए कि वो गया। और ये जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेर को हवा में उड़ा रहे थे। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकता है तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की भूख से बुद्धि फिर जाए तो हाथी पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन वो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा पैर पर हमला करेगा, क्योंकि ये किसी भी जानवर के बस की बात नहीं है कि वो हाथी के 2 बड़े दांतों और सूंड से बच जाए। नंबर 5, ज़ीब्रा। सफेद और काले स्ट्राइप्स वाले ज़ीब्रा को हम सीधे सादे और अच्छे घर के बच्चे मानते हैं, लेकिन जब यमराज के रूप में शेर इनका पीछा करते हैं तो ये सीधे बच्चे भी गली के गुंडे बन जाते हैं। ज़ीब्रा शेर का पसंदीदा शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना आसान भी नहीं होता।
जितना दिखता है। इस शिकार को पाने के लिए कई बार या तो शेर को जिंदगी भर की चोट झेलनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर ज़ीब्रा का पीछा करता है तो सीधे अपनी पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए आगे जाता है और ज़ीब्रा जब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हमला शेर पर करता है तो वो चोट कितनी तेज लगती होगी इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। नंबर 4, टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि शेर और बाघ अपीयरेंस के अलावा एक जैसे ही होते होंगे, तो फिर बाघ शेर को कैसे मार सकता है? आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अपीयरेंस के अलावा दोनों में और भी बहुत कुछ अलग है। जैसे टाइगर अपने शिकार के लिए किसी भी जानवर को हरा सकता है, और जहां किसी भी जानवर से हमारा मतलब जंगली भैंसे से है। जी हाँ, शेर जंगली भैंसे से जीत नहीं सकता, लेकिन टाइगर में वो काबिलियत है। अगर शेर और बाघ की लड़ाई करा दी जाए तो बाघ शेर को धूल चढ़ाकर बाजी मार जाता है। अगर पुराने समय की बात करें तो कई राजा लायन और टाइगर को पालते थे और उनको कई दिनों तक भूखा रखते थे ताकि जब दोनों के बीच में लड़ाई करा दी जाए तो दो भूखे जानवर शिकार को देखकर पूरी जान लगाकर लड़े, और ऐसे मुकाबलों में ज्यादातर टाइगर की ही जीत होती थी। नंबर 3, ग्रिजली बेयर। अगर शेर और ग्रिजली बेयर की बात करें तो दोनों एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ग्रिजली बेयर वजन और लंबाई में शेर से ज्यादा होते हैं, लेकिन शेर की मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ग्रिजली बेयर के पंजे भी शेर से ज्यादा लंबे होते हैं, जो शेर को अगर पड़ जाए तो अच्छी खासी चोट दे सकते हैं। ग्रिजली बेयर का शरीर मोटा होता है और इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं जो शेर की मार से इनको बचा लेते हैं। वैसे तो शेर ग्रिजली बेयर से ज्यादा अच्छा हंटर और फाइटर होता है, लेकिन ग्रिजली बेयर का साइज शेर की इन खूबियों के आगे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। किसी बड़े और ज्यादा ताकत वाले जानवर पर एक बार अगर शेर का हमला नाकामयाब हो जाए तो शेर का नाकाम होना लगभग तय हो जाता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी जंगल के राजा को शिकस्त दे सकता है, और देता भी है। जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को अगर एक बार पकड़ लेते हैं फिर उस जानवर का बच पाना नामुमकिन हो जाता है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। और मगरमच्छ तो आसानी से अकेले एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले मगरमच्छ का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही करता है, लेकिन अगर ये मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो कई बार ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। पानी में रहते हुए तो मगरमच्छ स्ट्रांग ही है और जमीन पर भी ये शेर को हरा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पानी में शेर के पास बचने का ऑप्शन कम होता है, लेकिन जमीन पर ये अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 1। अब इस लिस्ट में जिस जानवर की एंट्री होने जा रही है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। शेर छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो बेचारे जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया भी नहीं जा सकता। क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन की बॉडी पर कांटे होते हैं जो करीब 14 इंच लंबे होते हैं। इन कांटों का इस्तेमाल क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन मुसीबत के समय में करते हैं, जब भी इनको खतरा महसूस होता है। ये अपने कांटों को दुश्मन के शरीर में चुभा देते हैं, और क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन के लिए ये दुश्मन शेर, चीता या कोई दूसरा जानवर या फिर इंसान भी हो सकता है। इनके कांटे अगर एक बार किसी की बॉडी में चले गए तो उनको निकाला नहीं जा सकता, और जिसको भी ये चुभता है उसको असहनीय दर्द होता है और कई बार तो मौत भी हो जाती है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो बेचारे जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया भी नहीं जा सकता। अब शेर जंगल का राजा है तो उसको सब कुछ बैठे बिठाए थोड़ी ना मिल जाएगा। ये जंगल है, जंगल में भूख मिटाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है, और जब एक बार मैदान में उतर गए फिर दूसरे जानवरों का सामना भी करना पड़ता है। और कोई खुद से आकर थोड़ी ना कहेगा कि आओ हमें खा लो, लेकिन कई बार शेर गलत शिकार चुन लेते हैं और जो उनको मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।